हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम सीडीपी के 1 लीनियर क्वेश्चन करेंगे। इसमें अपनी ओवरऑल सीडीपी एक बार कवर हो जाएगी। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। प्रतिगमन का शाब्दिक अर्थ क्या है? प्रतिगमन का शाब्दिक अर्थ, जैसे क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है कि जो लर्निंग वाले क्वेश्चन होते हैं कि प्रतिगमन किया बच्चे ने, तो हमें प्रतिगमन का ही मीनिंग समझ नहीं आता। तो प्रतिगमन का मतलब क्या होता है? पीछे की ओर जाना। प्रक्षेपण का शाब्दिक अर्थ क्या है? अपने दोषों, कमियों, गलतियों को दूसरों के ऊपर थोप देना क्या कहलाता है? प्रक्षेपण। फिर जो गेस्टाल्ट है, गेस्टाल्ट थ्योरी भी है, गेस्टाल्ट का बहुत बार जिक्र हुआ अपने सीडीपी में। तो उसका मतलब क्या होता है गेस्टाल्ट का? इसका एक उसमें क्वेश्चन भी आया था लास्ट ईयर, शायद पीआरटी में था ये, कि गेस्टाल्ट का मीनिंग क्या होता है। तो उसमें ऑप्शन में दिए गए थे। तो इसका अलग अलग मीनिंग क्या है? समग्राकृति, मतलब कि पूरी जो आकृति है वो, समग्र, पूरा, संपूर्ण, मतलब कि सारा, संपूर्ण कृति, पूरी इमेज। इसका क्या मतलब है? गेस्टाल्ट के ये मीनिंग निकल के आते हैं। व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है, ये किसने बोला था? वुडवर्थ ने। नेक्स्ट है बुद्धि सीखने की योग्यता है, ऐसा बोला था बकिंघम ने। बुद्धि कार्य करने की विधि है, ये बोला था वुडवर्थ ने। आगे है एक विद्यार्थी को सबसे पहले, मतलब कि उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है कि एक विद्यार्थी के लिए, कि वो आज्ञाकारी होना चाहिए। नेक्स्ट है जो बाटिया बैटरी है वो है क्या? ये बाटिया बैटरी इंटेलिजेंसी जो टेस्ट होते हैं उसमें नाम आता है बाटिया बैटरी का। तो ये बाटिया बैटरी है क्या चीज़? बुद्धि मापने के लिए इसमें कुछ बहुत सारे टेस्ट हैं, जैसे टीएटी है, ये पर्सनालिटी टेस्ट हो गया, और बिने ने कुछ टेस्ट बनाए थे, उसमें है सिंगल टेस्ट। इसमें बहुत सारे टेस्ट हैं, बहुत सारे जो क्वेश्चनियर हैं वो इसमें यूज किए गए हैं। तो इसके लिए इसको नाम दिया गया है, ये बाटिया नहीं दिया था, पूरी बैटरी, एक पूरा मतलब कि क्वेश्चनियर है उसमें, तो इसलिए इसको बाटिया बैटरी नाम दिया गया है। आगे है वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तु व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। कौन सी अवस्था है वह? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 वर्ष। ये जो अवस्था बताई है, ये स्टेज बताई थी, किसकी थी वो? प्याजे ने दी थी, अगर आपको याद हो तो। नेक्स्ट है जीवन का सबसे कठिन काल, किसको बताया गया है? किशोरावस्था को। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव और विरोध की अवस्था है, ऐसा किसने बोला था? स्टेनले हॉल ने। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है कि जो इसमें बड़े संघर्ष और तनाव की अवस्था है, ये किसने बोला था? स्टेनले हॉल ने। बहुत बार रिपीट होता है। और आगे जो आंधी और तूफान की अवस्था बताया गया है, ये कौन सी अवस्था है? किशोरावस्था, जिसको एडोलेसेंस बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी रिपीट होता है। नेक्स्ट है जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने जीवन की भविष्य की आधारशिलता रखता है, ये किसने बोला था? स्ट्रैंग ने। ये स्टेटमेंट की दी हुई है, तो आप इनके जो साइकोलॉजिस्ट हुए हैं स्टेटमेंट दी थी वो याद रखना। नेक्स्ट है कल्पना सृष्टि का नायक स्वयं शिशु होता है, ऐसा किसने बोला था? फ्राइड ने। शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, ऐसा किसने बोला था? वैलेंटाइन ने। नेक्स्ट है 3 से 6 वर्ष तक बच्चे प्राय अर्ध सौपन में रहते हैं, ये स्टेटमेंट दी थी थार्नडाइक ने। 6 वर्ष की अवस्था शरीर व मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील होती है, न्यूमैन ने। युंग ने सामाजिक अंत्यक्रिया के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था, वो किस बेस पर किया था? व्यक्तिगत अज्ञातमन और सामूहिक अज्ञातमन। नेक्स्ट है गिलफोर्ड ने बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत, जिसको 3D भी बोला गया है, के अंतर्गत 3 विमाओं में मानसिक योग्यताओं को वर्गीकृत किया गया है। इसमें विषय वस्तु, मतलब कि कंटेंट, और संक्रियाएं, और है उत्पादक, प्रोडक्शन। नेक्स्ट है जीन पियाजे के बालक संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत अनुकूलन क्रिया का विभाजन 2 उपक्रियाओं में किया,
जिन प्याजे ने जो किया था वो कौन से थे? एक है अंतर्ज्ञान के विचार का काल, एक है मूर्त संक्रियात्मक काल। नेक्स्ट है व्यक्ति वंशानुक्रम एवं वातावरण की उपज है। ये स्टेटमेंट किसने दी थी? वुडवर्थ ने। TAT द्वारा मापन होता है व्यक्तित्व का। नेक्स्ट है वाटसन ने शिशुओं के भीतर जन्म से विद्यमान संवेग कितने बताए हैं? 6, और मैकडोगल ने बताए थे 14। नेक्स्ट है ऐसी मानसिक प्रक्रिया जिसमें बालक या व्यक्ति किसी नई परिस्थिति का सामना करने अथवा किसी समस्या का समाधान करने में अपने पूर्व अनुभव का प्रयोग करता है, इसको क्या बोलते हैं? समझन। नेक्स्ट है वह मानवीय योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना या विचार को प्रस्तुत करता है, उसको बोलते हैं सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी। नेक्स्ट है चिंतन में मस्तिष्क की भूमिका पर बल देने वाला सिद्धांत क्या कहलाता है? केंद्रीय सिद्धांत। और चिंतन में नेत्र गति या स्वर यंत्र पर बल देने वाला सिद्धांत जो थ्योरी वो कहलाती है परिधीय सिद्धांत। तुम मुझे 1 दर्जन बालक लाओ, मेरे कहने के अनुसार वातावरण लाओ, मैं उन्हें डॉक्टर, इंजीनियर, वकील और कलाकार बना सकता हूँ। ये किसने बोला था? वाटसन ने। ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट है किस अवस्था में मानसिक विकास बहुत तेज होता है? बाल्यावस्था में, चाइल्डहुड जो स्टेज होती है उसमें। मनुष्य को जो कुछ बनना होता वह 4-5 वर्ष में ही बन जाता है, ऐसा किसने बोला है? फ्राइड ने ये बोला है। तो वीडियो आगे बहुत लंबी हो जाएगी, हम ऐसे ही जो 1 लीनियर क्वेश्चन है वो पढ़ते रहेंगे, और इसमें हमने 30 क्वेश्चन किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आता होगा। अगर फिर भी कुछ प्रॉब्लम है, आपको अच्छी लगती है वीडियो या नहीं लगती, या कुछ भी इसमें प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद। आप लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।